जय हिंद बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष आया हूँ लेकर के जावा प्रोग्रामिंग सेशन में लाइब्रेरी मेथड जो आपका चल रहा था स्ट्रिंग हैंडलिंग, आज इसका सेकंड पोर्शन है जहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ सम अदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शंस जिसका हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग हैंडलिंग कैसे की जाएगी और स्ट्रिंग के कौन से इंपॉर्टेंट मेन फंक्शंस हैं जिनको मैंने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो जो भी बच्चे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखने हैं प्लीज़ पहले आप लिस्ट में जाइए और पिछले वीडियो को आप देख लीजिए, इसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। ओके, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को आप लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा पहला स्ट्रिंग फंक्शन है वो आपका क्या है, लेंथ। मैंने कल ही आपको बताया था कि लेंथ फंक्शन का यूज़ क्या होगा। लेंथ फंक्शन क्या करता है कि जो भी स्ट्रिंग आपने इनपुट लिया हुआ बेटा उस स्ट्रिंग की लेंथ को ये रिटर्न करेगा, और लेंथ जो रिटर्न करेगा वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या है आपका यहाँ पे। सो इट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्या रिटर्न करेगा बेटा आपका, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा आपका, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। एंड द लेंथ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट इन अ स्ट्रिंग। लेंथ क्या होगा, किसी भी स्ट्रिंग में जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट हैं वही क्या होगा, उस स्ट्रिंग की लेंथ होगी। और लेंथ होगा, और बेटा एक चीज ध्यान देना, इंक्लूडिंग इन द व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस भी लेंथ में काउंट होगा। जितने आप ब्लैंक व्हाइट स्पेस देंगे उतने एक ब्लैंक व्हाइट स्पेस के लिए एक कैरेक्टर की लेंथ को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ क्या होगा, ठीक है, टोटल स्ट्रिंग लेंथ, नंबर ऑफ कैरेक्टर जो आप यूज कर रहे हो प्रोग्रामिंग में वो क्या बन जाता है, स्ट्रिंग लेंथ बन जाता है। ठीक है, यूज कैसे करेंगे, आप सपोज वेरिएबल आप डिक्लेयर कैसे करोगे। अगर हम सिंटैक्स की बात करें बेटा तो सिंटैक्स में आप क्या लिखोगे, जैसे जो भी आप स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आप लिखते हो, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग वेरिएबल लिखोगे और इसके बाद में डॉट आप लेंथ फंक्शन का यूज करके आप यहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लिखोगे, डॉट लेंथ फंक्शन का यूज आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू हम आपको बताते हैं कि इसको एक्सेस कैसे करेंगे। ठीक है, देखो बेटा क्या होगा आपका, सपोज यहाँ पे मान लीजिए मैंने मेन मेथड बना लिया मेन, और यहाँ पे स्ट्रिंग में आपने कोई एक एस स्ट्रिंग ले लिया, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, डबल कोट्स में मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अब बेटा क्या करना है, मैं इसको सीधा सा प्रिंट करा ले रहा हूँ SOPLN, या एक काम कर सकता हूँ मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको बेटा ऐसे भी चेंज कर सकता हूँ। इंट एक वैल्यू ले लिया मैंने L, इंट L, और यहाँ पे S डॉट लेंथ कर दिया मैंने, S डॉट लेंथ, एंड SOPLN में मैसेज दे दिया द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग R प्लस L। और बेटा फिर इस मेन मेथड को मैंने बंद कर दिया, इस मेन मेथड को मैंने बंद कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे बेटा क्या हो रहा है कि जो भी आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसकी लेंथ को बताएगा। दैट मीन्स इसका जो आउटपुट आएगा तो मैसेज का डिस्प्ले होगा द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग आर, और जितनी लेंथ है इस एस स्ट्रिंग की जितनी लेंथ है ये काउंट कर लेगा। लेंथ कितना है, अच्छा एक चीज ध्यान देना, मैंने बताया था इंडेक्स और लेंथ में डिफरेंस। जब भी इंडेक्स की बात होगी, इंडेक्स आपका किसी भी स्ट्रिंग की इंडेक्स या एरे की इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, और लेंथ की जब बात होगी तो 1 से स्टार्ट होगा। लेंथ आपका 1 से स्टार्ट होगा, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। तो अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, वाइट स्पेस भी जुड़ेगा, वाइट स्पेस भी जुड़ेगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। तो क्या रिप्रेजेंट कर देगा, एल की वैल्यू कितना यहाँ पे आएगा आपका 19 आएगा। एल की वैल्यू कितना आएगा, 19 आएगा।
अगर आपने केवल कंप्यूटर लिख दिया तो आपका क्या प्रिंट होगा, 8 प्रिंट होगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग बेटा कि लेंथ फंक्शन का जो यूज होता है वो टोटल स्ट्रिंग के लेंथ को बताएगा कि उसमें टोटल कितने कैरेक्टर प्रेजेंट हैं, टोटल कितने कैरेक्टर प्रेजेंट हैं, ये इसकी लेंथ को बताएगा। ठीक है, तो यही हमारा होता है लेंथ फंक्शन। ऐसे ही हम अदर फंक्शन पे देखते हैं 1 बाय 1 कि क्या होता है। अभी तक मैंने क्या कौन कौन से मेथड पढ़ लिया, तो अगर आप कहोगे सबसे पहले मैंने ट्रिम मेथड पढ़ा था। ट्रिम मेथड में क्या था कि लीडिंग एंड एंडिंग पे जो अननेसेसरी स्पेस होता था उसको ट्रिम करने के लिए हम ट्रिम मेथड का यूज करते थे। टू लोअर केस स्ट्रिंग कैरेक्टर को अपर केस के कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए टू लोअर केस मेथड का यूज किया जाता था। जस्ट इसी का अपोजिट, अगर कोई लोअर केस में स्ट्रिंग है उस लोअर केस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो टू अपर केस मेथड का यूज करते हो। और अभी मैंने क्या बताया आपको, लेंथ मेथड किसी भी स्ट्रिंग में टोटल जितने कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं उसको जो बताया जाता है, उसको जो फाइंड आउट किया जाता है, लेंथ को जो मेजर किया जाता है, लेंथ को फाइंड आउट किया जाता है, वो लेंथ फंक्शन का यूज किया जाता है। एक्सेस कैसे करोगे, जो भी स्ट्रिंग का आपने ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग का वेरिएबल लिया है डॉट लेंथ के साथ आप इसे एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट मेथड क्या है। सो नेक्स्ट मेथड इज कैर एट मेथड। स्ट्रिंग फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है कैर एट मेथड, क्योंकि इस मेथड का यूज़ हम बहुत बार करते हैं प्रोग्रामिंग में, क्योंकि पता है जब किसी कैरेक्टर को मुझे रिटर्न कराना होता है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स के कैरेक्टर को रिटर्न कराना होता है, किसी पर्टिकुलर एक वर्ड में से किसी मतलब कैरेक्टर को अलग करना होता है, या किसी वर्ड के हर एक कैरेक्टर को जब पैटर्न की प्रोग्रामिंग बना रहे हो ना अलग करना होता है, तो वहाँ पे मैं कैर एट मेथड का यूज़ करता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। चलिए बेटा आइए देखते हैं कि कैर एट मेथड होता क्या है। तो कैर एट मेथड में आपका जो होगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, इट एक्सेप्ट एन इंडेक्स नंबर एज इट्स आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स द कैरेक्टर प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। बेटा ये क्या करेगा आपका, ये क्या करेगा बेटा, इंडेक्स नंबर की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट द इंडेक्स नंबर, किसी भी कैरेक्टर के इंडेक्स नंबर को एक्सेप्ट करेगा और जो है रिटर्न द कैरेक्टर प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, उस इंडेक्स नंबर पे जो कैरेक्टर होगा उसी को रिटर्न कर देगा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है कि इंडेक्स नंबर एक्सेप्ट करेगा, दैट मीन्स इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और कैरेक्टर वैल्यू को रिटर्न करेगा। इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ध्यान देना, द इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग रेंज फ्रॉम 0 टू लेंथ -1। मैंने पहले कहा था जब भी इंडेक्स की बात आएगी 0 से स्टार्ट होगा और इसका जो एंडिंग होगा वो टोटल लेंथ -1। सपोज किसी स्ट्रिंग की लेंथ 8 है तो 0 to 7 चलेगा टोटल लेंथ, क्योंकि 0 से चलेगा ना तो टोटल लेंथ में से हम 1 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, टोटल लेंथ में से हम 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या जो है कैर एट मेथड क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को एक्सेप्ट करेगा और उस इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो आइए देख लेते हैं इसका सिंटैक्स क्या बनेगा यहाँ पे कैर एट मेथड का। तो इस सिंटैक्स में क्या करेंगे बेटा कि जैसे मान लीजिए आपने कोई भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, डॉट आपने क्या लगाया, कैर, एक कैपिटल होगा, कैर में एक कैपिटल होगा, कैर एट आपने यहाँ पे क्या दे दिया, कोई भी आप इंडेक्स नंबर दे दोगे और जो इंडेक्स नंबर आप यहाँ पे दोगे इस इंडेक्स वैल्यू के नंबर पे रिटर्न करेगा। यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, इस इंडेक्स नंबर पे जो कैरेक्टर होगा वो आपका रिटर्न कर देगा। इस इंडेक्स नंबर पे जो कैरेक्टर होगा आपका वो रिटर्न करेगा कैर एट मेथड। क्लियर है, कैर एट मेथड क्या करेगा बेटा, एक बार फिर से देख लो, एक्सेप्ट एंड इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर को एक्सेप्ट करेगा एंड इट्स आर्गुमेंट। ठीक है, मतलब जो आर्गुमेंट है उसका इंडेक्स नंबर एक्सेप्ट किया करेगा एंड रिटर्न द कैरेक्टर प्रेजेंट एट द पर्टिकुलर इंडेक्स, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा उसको रिटर्न करेगा और इंडेक्स हमेशा 0 से लेकर के लेंथ -1 तक चलेगा। चलिए अब एक प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं कैसे आएगा। ओके बेटा, सो एक प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिए आपने मेन मेथड बना लिया, मेन मेथड में आपने स्ट्रिंग ले लिया, आपने स्ट्रिंग कोई भी कैरेक्टर एस इज इक्वल टू, सपोज हमने कंप्यूटर ही ले लिया, कंप्यूटर लेके सेमीकोलन कर दिया और मैंने यहाँ पे कैर में, ठीक है, कैर में
कोई वैल्यू ले लिया ch इज इक्वल टू s डॉट कैर एट, और मैंने यहाँ पे क्या दे दिया 5, क्या दे दिया 5, और बेटा प्रिंट कर लिया SOPLN सिस्टम डॉट प्रिंट ln ch इज इक्वल टू प्लस ch। अगर मैं कहूँ बेटा यहाँ पे ch की वैल्यू प्रिंट क्या होगी, इसमें ch की वैल्यू प्रिंट क्या होगा, तो मैंने कहा जो कैर एट है ये इंडेक्स नंबर को एक्सेप्ट करेगा, इंडेक्स नंबर को एक्सेप्ट करेगा और इंडेक्स नंबर पे उस स्ट्रिंग के कैरेक्टर को रिटर्न करेगा। तो कौन सा स्ट्रिंग हमारा है एस में क्या है कंप्यूटर, तो इंडेक्स नंबर 0 से चलेगा, 0 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर पे कौन सा कैरेक्टर आ रहा है आपका टी आ रहा है, तो क्या रिटर्न कर देगा ये आपका टी रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न कर देगा टी को रिटर्न कर देगा। ठीक है, मतलब समझ में आया बेटा, कैर एट मेथड में जो नंबर दिया जाएगा उस नंबर के इंडेक्स नंबर के कैरेक्टर को यहाँ पे ये रिटर्न करता है। सपोज कंप्यूटर में 5वें नंबर पे टी था तो टी को ये प्रिंट कर देगा, अगर मैं आपका 7 करता तो आर को प्रिंट कर देता। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि कैर एट मेथड क्या करेगा कि स्ट्रिंग में जो इंडेक्स नंबर पे कैरेक्टर होगा उसी को प्रिंट करने के लिए कैर एट मेथड का यूज किया जाता है। कैर एट में कैर सी स्मॉल में होगा और जब एट लिखोगे तो एट का ए आपका कैपिटल में होगा। ये इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करेगा। याद रखना, इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा आपका ये और कैरेक्टर वैल्यू क्या करेगा रिटर्न करेगा। ठीक है, कैर एट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अभी हम प्रोग्रामिंग का जब स्ट्रिंग का पैटर्न प्रोग्रामिंग देखेंगे तो बहुत बार हम कैर एट का यूज करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। ओके बेटा, सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन स्ट्रिंग फंक्शन आपका क्या आ गया कॉनकैट। क्या गया कॉनकैट। एक चीज ध्यान देना, सारे के सारे लेटर आपके स्मॉल होंगे, CONCAT कॉनकैट। कॉनकैट का मतलब होता है बेटा, आप कह सकते हो कॉनकैट, यहाँ से आपका शॉर्ट फॉर्म लिया गया है कॉनकैटनेट्स। कॉनकैटनेट्स का मतलब आपका होता है कंबाइन, ज्वाइनिंग। अगर दो स्ट्रिंग को मुझे ज्वाइन करना है, टू स्ट्रिंग को मुझे कंबाइन करना है, टू स्ट्रिंग को मुझे जोड़ना है, तो दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं बेटा कॉनकैट मेथड का यूज करते हैं। अगर टू स्ट्रिंग को आपको कंबाइन करना है तो आप क्या करोगे कॉनकैट मेथड का यूज करोगे। ठीक है, सपोज एक स्ट्रिंग में आपने कंप्यूटर स्टोर करा लिया और दूसरी स्ट्रिंग में आपने एप्लीकेशन स्टोर करा लिया। आप चाहते हो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन मेरा दोनों एक साथ हो जाए, कंप्यूटर एप्लीकेशन एक साथ कंबाइन हो जाए, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे बेटा कॉनकैट मेथड का यूज करते हैं। तो याद रखना कॉनकैट क्या होगा, कंबाइनिंग टू और मोर स्ट्रिंग। ठीक है, दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कॉनकैट मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, कंबाइनिंग टू स्ट्रिंग, ज्वाइन टू स्ट्रिंग। देखिए सिंटैक्स की बात करें कैसे इसको एक्सेस करेंगे बेटा, तो सिंटैक्स में क्या करोगे, जैसे सपोज अगर आपके पास एक स्ट्रिंग 1 है, एक स्ट्रिंग 1 है, तो स्ट्रिंग 1 डॉट मेथड लिखोगे कॉनकैट एंड अगले ब्रैकेट में आप क्या लिख दोगे स्ट्रिंग 2। तो यहाँ पे स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 कॉनकैट क्या करेगा, दोनों को ऐड कर देगा। लेकिन ध्यान देना विदाउट स्पेस, विदाउट स्पेस। जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो जो जुड़ेगा कंप्यूटर और एप्लीकेशन के बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा, इसको ध्यान देना, कोई स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, कंप्यूटर और एप्लीकेशन के बीच में, तो ये हमारा होता है कॉनकैट। चलिए छोटे से प्रोग्राम से देख लेते हैं कि हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे। एक छोटे से प्रोग्राम से देख लेते हैं। सपोज आपने मान लिया बेटा आपने मेन मेथड बना लिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने स्ट्रिंग S1 में आपने कर दिया सेव लिख दिया, और एक दूसरा स्ट्रिंग आपने ले लिया स्ट्रिंग S2 और यहाँ पे आपने लिख दिया वाटर। ठीक है, और इसके बाद में आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग आपने ले लिया S, जहां पे आपने क्या लिखा S1 डॉट कॉनकैट S2। ओके, S1 डॉट कॉनकैट S2 और सिस्टम डॉट प्रिंट ln में आपने क्या किया, ठीक है, स्ट्रिंग आपने लिखा स्ट्रिंग इज इक्वल प्लस S को अगर आपने प्रिंट कर दिया, और ये छोटा सा आपने प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स लिख लिया, और इसका आउटपुट क्या आएगा, तो देखो बेटा क्या आएगा S1 स्ट्रिंग, S1 में क्या स्टोर है आपका सेव, क्या स्टोर है सेव, और ये कॉनकैट क्या करेगा ज्वाइन कर देगा S2 स्ट्रिंग को।
तो S2 में क्या है आपका वाटर, और मैंने कहा विदाउट स्पेस, तो सेव वाटर आपका जो है ये आउटपुट आएगा विदाउट स्पेस। सेव एंड वाटर के बीच में आपका कोई स्पेस नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको स्पेस लाना है यहाँ पे तो आप यहीं पे थोड़ा सा स्पेस के साथ दे दीजिए। अगर आप यहाँ पे आप स्पेस दे देंगे तो जो अगला स्ट्रिंग कंबाइन होगा एक स्पेस के बाद कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो कॉनकैट मेथड का यूज क्या होगा बेटा, टू स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए, टू स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम कॉनकैट मेथड का यूज करते हैं। ओके, समझ गए बात को। चलिए नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। ओके बेटा, सो नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शन इक्वल्स स्ट्रिंग फंक्शन आर यूज टू कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हम इक्वल्स स्ट्रिंग का यूज करते हैं, और यहाँ पे हम जो कंपेयर करेंगे और जो यहाँ पे वैल्यू जो आपका आउटपुट के फॉर्म में आएगा वो एक बूलियन वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर बूलियन वैल्यू ट्रू आ रहा है दैट मीन्स बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल, एंड इफ फॉल्स आ रहा है देन बोथ स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो बेटा इक्वल्स नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है, इक्वल्स का मतलब कि यहाँ पे दो स्ट्रिंग को कंपेयर किया जाएगा, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, क्या दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे के इक्वल हैं, और जो इक्वल आपको पता कैसे लिखेगा, यहाँ पे जो रिटर्न होगा वो एक बूलियन वैल्यू रिटर्न होगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर ट्रू रिटर्न हो रहा है दैट मीन्स बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल, इफ फॉल्स देन बोथ स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल। एंड वन मोर थिंग रिमेंबर, मैंने ऑलरेडी आपको बेटा बताया जावा इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा आपका एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट मीन्स यहाँ अपर केस की वैल्यू कुछ और होती है एंड लोअर केस की वैल्यू कुछ और होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपने दे दिया कैपिटल जेड स्मॉल जेड बोथ आर सेम, नहीं, दोनों आपका रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा, क्योंकि कैपिटल जेड का मतलब कुछ और हो रहा है और स्मॉल जेड का मतलब यहाँ पे कुछ और हो रहा है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना। आइए देख लेते हैं मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इक्वल्स मेथड। सो इफ कैन बी यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग। अगर मुझे दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना पड़ रहा है तो या इफ कैन बी यूज जो है इक्वल मेथड का यूज किस लिए करेंगे, कंपेयर टू स्ट्रिंग टू चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट, ठीक है। कंपेयर टू स्ट्रिंग टू चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट। दो स्ट्रिंग को कंपेयर किया जाएगा ये चेक करने के लिए कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं है, एंड इट रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। ये रिटर्न क्या करेगा, एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है दैट मींस दे आर इक्वल मतलब बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल, एंड इफ रिटर्निंग फॉल्स दैट मींस दे आर नॉट इक्वल। And one more important things, remember upper case and lower case character are different। यहाँ पे बेटा upper and lower case character जो है वो different treat होगा। Suppose small a and capital A, small a capital A are not equal, ठीक है, दोनों का मतलब अलग होता है, because Java is a case sensitive programming language। आई होप क्लियर हो गया होगा। इक्वल मेथड का बेटा यूज क्या होगा, टू स्ट्रिंग के बीच में कंपेयर किया जाएगा कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं या नहीं है। रिटर्न होगा ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू रिटर्न हो रहा है मतलब दोनों स्ट्रिंग इक्वल है, फॉल्स रिटर्न हो रहा है मतलब दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है, ठीक है, और केस सेंसिटिव होता है। इतनी बातों को आप ध्यान रखना। चलिए अब देखिए हम इसका सिंटैक्स अगर यूज करेंगे तो वही S1 मान लीजिए आपका कोई एक स्ट्रिंग है, इक्वल्स लगाओगे और ब्रैकेट में क्या लिखोगे S2, जैसे कॉनकैट यूज कर रहे थे सेम ऐसे ही हम इसको भी यूज करेंगे। चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं कि इक्वल्स मेथड को हम यूज कैसे करेंगे। इक्वल्स मेथड का यूज कैसे करेंगे, एक प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। बच्चों प्लीज चैनल को लाइक करते रहो, ठीक है, और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो चैनल को आप लाइक कर दो। बड़ी मेहनत के साथ मैं वीडियोस आपको दे रहा हूँ, ठीक है, चैनल लाइक बहुत कम मिलते हैं, तो आप प्लीज चैनल को लाइक करते रहो। और देख लेते हैं एक मेन मेथड हमने कहा बेटा बना लो मेन मेथड, और यहाँ पे सपोज आपने एक स्ट्रिंग ले लिया S1 और सपोज मैंने यहाँ पे स्लाइस कर दिया कंप्यूटर एंड एक सेकेंड स्ट्रिंग बेटा ले लिया मैंने स्ट्रिंग S2 और इसमें स्लाइस कर लिया मैंने कंप्यूटर। आप देख रहे होंगे दोनों कंप्यूटर में कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे C कैपिटल है, C स्मॉल है, यहाँ C कैपिटल है, T स्मॉल है, बाकी सब कुछ स्मॉल है, ठीक है। अब मुझे इसको इक्वल ऑपरेटर में चेक करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S1 डॉट इक्वल्स
S1 डॉट इक्वल्स, अगले ब्रैकेट में आप लिख सकते हो S2 एंड फिर आप यहाँ पे मेन ब्रैकेट को आप बंद कर सकते हो। मेन ब्रैकेट को आप बेटा यहाँ पे फिर बंद कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आप प्रिंट नहीं कराओगे, ठीक है, या प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ट्रू आएगा, या हम इस मेथड को ऐसे ट्रीट कर लेंगे तो थोड़ा एक मीनिंगफुल मैसेज आएगा, अदरवाइज यहाँ से मीनिंगफुल मैसेज आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ, क्योंकि कंपेयर करना है तो कंडीशन लगाना पड़ेगा। इफ S1 डॉट इक्वल्स S2 देन SOPLN आपका क्या होगा, अगर ये ट्रू होगा तो क्या मैसेज आ जाएगा, बोथ स्ट्रिंग आर इक्वल, बोथ स्ट्रिंग यहाँ पे आपका इक्वल हो जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स है एल्स अगेन यहाँ पे SOPLN क्या मैसेज आ जाएगा, बोथ स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल, जहाँ पे बेटा दोनों स्ट्रिंग आपका इक्वल नहीं होगा और हम मेन मेथड को क्लोज कर देते हैं। तो ये आपका होता है इक्वल्स, जहाँ पे आपका क्या है कि दो स्ट्रिंग होते हैं, दोनों स्ट्रिंग में कंपेयर किया जाएगा क्या दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे के इक्वल है। अगर हमने कहा कंडीशन ट्रू रिटर्न होगा तो इक्वल होगा, फॉल्स होगा तो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब बेटा ध्यान क्या रखना है आपको, यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि स्ट्रिंग इक्वल कब होगा, जब दोनों सेम टू सेम कैरेक्टर सेम टू सेम केस में लिखे होंगे। अगर केस डिफरेंट होगा तो भी इक्वल नहीं होगा। अच्छा क्या सर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अगर मैं केस डिफरेंट लिखूं एक लोअर अपर फिर भी दोनों इक्वल हो तो इक्वल आ जाए? जी बेटा बिल्कुल कर सकते हो आप। इसके लिए एक मेथड लगा सकते हो, इक्वल इग्नोर केस। क्या लगा देना आप, इक्वल इग्नोर केस। अगर आप जहां पे मैंने इक्वल्स लगाया है वहीं पर अगर आप इक्वल इग्नोर केस यूज कर लोगे, इक्वल इग्नोर केस यूज कर लोगे बेटा, तो जो आपका प्रोग्राम है, ठीक है, वहां पे अब ये केस सेंसिटिव नहीं बन गया। अब ये चाहे स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल में लिखो, अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं, दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं, चाहे कैपिटल है चाहे स्मॉल है, तो रिटर्न क्या होगा, ट्रू रिटर्न करेगा। फॉल्स यहाँ तभी रिटर्न